हेलो चिल्ड्रेन्स, मैं सोनू कुमार गुरुकुल क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये जो चैप्टर है इसमें जी सबका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यानी समाकलन या अवकलन, ये दोनों का बेस है। ये ऐसा बेस है कि अगर इनवर्स आप लोग को नहीं पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग को नहीं पता है, तो नहीं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनेगा और नहीं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हल्का में मत लीजिए। और 2026 आने वाले परीक्षा में फिलहाल में इस वीडियो को देखकर आप एक बार में देखिए, आप हमेशा के लिए सेव कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए सीधे चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिएगा यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में चैप्टर आने से में पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ फार्मूले जो है इसका जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे कि हम कुछ फार्मूले लिखते हैं। देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स में है, इसको हमको जो एंगल में जो माइनस एक्स है माइनस है उसको किस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। tan का जो प्रॉपर्टी होते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, उसका जो फॉर्मूला होते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसका जो होते हैं इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका जो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स, इसका जो होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। 7.1 जो है इस फार्मूले पे आप लोग को 2.1 बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 को इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिए इसको जो है साइन इनवर्स, देखिएगा जो इसके साइन इनवर्स होते हैं तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन जो है 1/2 किसका मान होता है। तो बताइए जो साइन में जो है 1/2 किसका मान होता है, तो होता है π/3 का मान, π/6 का मान 30 डिग्री। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6, 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग π/6, 45 डिग्री का हम लोग लिख सकते हैं π/4, 30 डिग्री को लिख सकते हैं 30 तो लिखे ही, 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। देखिएगा यहाँ पे साइन π/6, तो साइन से साइन कट गया, इसको लिख सकते हैं -π/6। यानी पहला का जो आंसर होगा साइन इनवर्स -1/2 का -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। देखिएगा कॉस में किसका मान होता है √3/2, तो होता है π/6 का मान, इसको लिख सकते हैं कॉस π/6। कॉस से कॉस कट गया तो लिख सकते हैं आंसर में π/6। यानी 2 का जो आंसर होगा कॉस इनवर्स √3/2 का
जो होगा π/6। अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। देखिएगा कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक में जो है 2 किसका मान होता है, तो रहता है π/6 का। यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक π/6। तो आंसर हो जाएगा π/6 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स -tan−√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं -tan−√3 जो होते हैं ये होते हैं π/3 का मान। तो tan से tan कट गया तो लिख सकते हैं -π/3। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। देखिएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2। इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं माइनस को, तो लिखाएगा फॉर्मूला होते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। पाई माइनस cos इनवर्स जानते हैं 1/2 cos में किसका मान होता है, तो होते हैं π/3 का। तो लिख सकते हैं cos π/3। तो cos से cos कट गए तो लिखाएगा पाई माइनस π/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3π माइनस π/3 तो हो जाएगा 2π/3। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 2π/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर tan इनवर्स -1। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स -1 तो हो जाएगा tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि 1 जो है tan में π/4 का मान होता है, इन 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4π माइनस पाई बराबर 3π/4। जो है 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 3π/4। अगला नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। देखिएगा सेक इनवर्स 2/√3। इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक ये जो होते हैं ये होते हैं π/6 का मान। सेक से सेक कट गया तो हो जाएगा आंसर में π/6। यानी 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा π/6 नंबर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में है cot इनवर्स √3। तो इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स √3। इसको हम लिखेंगे cot इनवर्स cot ये जो मान होते हैं ये मान होते हैं π/6 का। कट गया ये होगा π/6। अगला नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स -1/2√2। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। इसका हम लिख सकते हैं पाई माइनस जो 1/√2 जो होते हैं वो होते हैं cos में π/4 का मान। तो हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स π/4।
कॉस पाई बाई 4, कॉस से कोस कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, तो लिखा जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो होगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4। 9 नंबर का जो आंसर होगा होगा 3 पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसेक इनवर्स माइनस √2, इसको लिख देते हैं कोसेक इनवर्स माइनस √2, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2। कोसेक में जो होता है √2 किसका मान होता है 45 का मान, यानी माइनस पाई बाई 4 का मान, तो कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4, कोसेक से कोसेक काट जाएगा तो ये हो जाएगा आंसर में माइनस पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा होगा माइनस पाई बाई 4 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिएगा इसको एक एक करके मान धरते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए इसको लिखते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, जो 1 होते हैं पाई बाई 4 का मान, प्लस देखिएगा यहाँ पे कोसेक है तो माइनस बाहर निकलेगा तो हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक, जो 1/2 जो मान होते हैं कोसेक में वो होते हैं उल्टा क्वेश्चन लिख दिया यहाँ से जी, देखिए ध्यान दीजिएगा कोसेक कोसेक कोस होगा यहाँ पे कोस इनवर्स -1/2, तो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, प्लस देखा माइनस निकलेगा बाहर तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। देखिएगा यहाँ पर tan से tan कट गया तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई, माइनस यहाँ बाहर निकलेगा तो कोस से कोस कटेगा पाई बाई 1 माइनस पाई बाई 3 माइनस से कटेगा तो हो जाएगा पाई बाई 6। चार 3 से कल जो खत्म होगा वो होगा 12, तो हो जाएगा 4 3 12, तो 3 पाई प्लस 1 से तो 12 पाई, 3 चौका 12 तो -4 पाई -2 पाई। देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा 15 पाई -6 पाई बटे 12, यहाँ से हो जाएगा 8 पाई 9 9 पाई बटे 12, यहाँ से कट जाएगा 3 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर में 3 पाई बाई 4। देखिएगा
11 नंबर का आंसर होगा 3 पाई/4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए सोल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस में जो होते हैं 1/2 किसका मान होते हैं, मतलब पाई/3 का। तो कोस इनवर्स कोस पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान होता है, पाई/6 का। तो साइन साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो लिख सकते हैं पाई/3 प्लस 2 गुना पाई/6। यहाँ पर लिखा हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3 पाई प्लस पाई, तो हो जाएगा 2 पाई/3। 12 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 2 पाई/3 द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बराबर बाई। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर बाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर साइन बाई। तो x का जो मान होगा वो होगा बाई का जो यहाँ पर मान बोला है, तो बाई बराबर हम लिख सकते हैं 0 से साइन में जो मान होता है वो होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई/3 माइनस सेक इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। tan कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। इसको कर सकते हैं -2 पाई/3 प्लस सेक इनवर्स जो 2 जो है किसका मान होता है, पाई/3 का। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं लघुत्तम में 3 -2 पाई प्लस पाई, तो यहाँ पर आंसर आएगा -पाई/3। 14 का जो आंसर होगा वो होगा -पाई/3। पाई/3 इज बी करेक्ट ऑप्शंस। चलिए 2.1 जो है 14 क्वेश्चन के साथ समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।